नमस्कार देशवासियों, आज ट्वीट पर आपसे बात करने आया हूँ। एक ट्वीट पर आपको बताने आया हूँ आखिर किस पार्टी के किस प्रवक्ता ने वो ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है देश से प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश से प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक ऐसा देश जिसने हमारे देश को वर्षों तक गुलाम रखा, वर्षों तक हमको अत्याचार दिए, वर्षों तक हमारे समाजों को पीड़ित किया। ऐसे लोग, उन लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। ये भी हम आपको कार्ड बताएंगे कि उन्होंने मना क्यों किया है, वो क्यों नहीं अब आ रहे हैं और किस देश के आ रहे थे और किस देश के लिए प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगने की बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों ने हमारे देश के हज़ारों बेगुनाह बच्चों को बेमौत मारा था, सरेआम कत्लेआम किया था और उसमें एक सबसे बड़ी जघन्य अपराध घटना थी और वो घटना थी जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड आज भी देश के लिए सबसे बड़ी घटना के रूप में याद किया जाता है। ऐसे लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर देश में बुलाया था, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं इस पर भी हम आपको बताएंगे। आप हमारी खबर के अंत तक ज़रूर बने रहें। उन्होंने ये भी कहा है, उस प्रवक्ता ने, हम उनका नाम भी दिखाएंगे, उसका वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश का सबसे कीमती वस्तु वो लोग ले गए। उस कीमती वस्तु का भी नाम उन्होंने बताया है और वो भी आप उस वीडियो में सुनेंगे वो किस कीमती वस्तु की बात कर रहे हैं जो वो लोग ले गए हैं। मैं आपको इतना बताता हूँ, उन्होंने अब गणतंत्र दिवस के दिन देश में आने से मना कर दिया है। मना करने का कारण है कोरोना के कारण उन्होंने देश में आने से मना किया है, लेकिन कोरोना कोई विशेष वजह नहीं है। अगर कोरोना ही विशेष वजह थी तो 20 जनवरी 2020 को जिस प्रकार से देश में नमस्ते ट्रंप के माध्यम से पूरे देश को कोरोना की सौगात ट्रंप जी दे गए थे, इस प्रकार से वो प्रवक्ता हैं और उन्होंने बड़े गंभीर ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री और समस्त पूरी भाजपा से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही भी है और सटीक भी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने क्यों नहीं आए हैं और किस देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में गणतंत्र दिवस के दिन आ रहे थे और वो कोई और देश नहीं है। आप जान गए होंगे कि हमारे देश पर वर्षों तक जिन्होंने राज किया है, जिन्होंने कत्लेआम किया है, वो और कोई नहीं, ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने का निमंत्रण दिया था और उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन एक आंदोलन की वजह से, उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी की वजह से अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत नहीं आ रहे हैं और कारण बताया गया है कोरोना। इस वक्त पूरे देश भारत पर नज़रें बनाए हुए है और इसका मुख्य वजह है देश की कृषि, देश के कृषि करने वाले लोग, सीधे कह सकते हैं देश का पेट पालने वाले लोग, किसान लोग। पूरे विश्व में भारत सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन भारत सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्म नहीं रह रहा है और जबरन वो अपने कुछ मित्रों के लिए इस नियम को थोपने पर मजबूर हैं। तो उन्हीं किसानों ने, आंदोलनकारी करने वाले किसानों ने, देश के देशवासियों ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी को पत्र लिखा कि हमारा देश इस वक्त किसान आंदोलन से लड़ रहा है, अपने लड़ाई के लिए लड़ रहा है, कृपया आप हमारे देश गणतंत्र दिवस पर ना आएँ। और इस वजह से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने उनका ना आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब वो देश नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर भारत की मीडिया
जो बड़ी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और भारत की सरकार अब ये कह रही है देशवासियों से कि कोरोना के कारण बोरिस जॉनसन नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति थी, सबसे बड़ा हीरा था, कोहिनूर हीरा अंग्रेज लोग अपने साथ ले गए थे। ऐसे व्यक्तियों को देश में बुलाना वास्तव में देश का अपमान है, वास्तव में देशवासियों के साथ धोखा है, वास्तव में देशवासियों के साथ भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती के लिए भाजपा को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये ट्वीट कहा है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो के ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बात कही है। तो लारी खान जी देश के प्रति भाजपा सरकार से माफ़ी मांगने की बात कर रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात कही है वो समझना पड़ेगा देश को कि अगर इस देश में कोरोना, इस देश में जीएसटी, इस देश में 15 लाख, इस देश में आधार कार्ड, इस देश में सब्सिडी जैसे विभिन्न मुद्दों पर भाजपा ने जो वादे किए थे उन सभी वादों पर भाजपा फेल साबित हुई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग उन्हीं बेटियों का शोषण भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल बदायूं में घटना हुई है, बदायूं में जिस प्रकार से 50 साल की महिला मंदिर में पूजा करने जाती है, उस मंदिर के पुजारियों ने उस 50 वर्षीय महिला के साथ दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दुर्दांत दुष्कर्म बलात्कार किया है, उससे पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा देश और पूरे देश की महिलाएं हिल गई हैं। मैं अब उन महिलाओं से कहना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने एक ट्वीट कहा था कि मैं भाजपा की वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये भाजपा की वैक्सीन है, कोरोना से संबंधित ये वैक्सीन नहीं है। तो उनके एक छोटे से बयान से पूरा देश हिल गया था। यहाँ तक देश की बहुत सी नारियों ने, देश के बहुत से अंधभक्तों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ट्रोल के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पे उसको इस बयान को ट्रोल किया था। कई लोगों ने से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब उनको नहीं दिख रहा है, चाहे वो बांदा की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो बदायूं की घटना हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी, चाहे वो पीलीभीत की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो शाहजहाँपुर की घटना हो, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, किस प्रकार से भाजपा में के राज्य में महिलाओं का शोषण हो रहा है, बेटियों का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से पूरे देश में किसान मर रहा है, किस प्रकार से पूरे देश में निजीकरण को लागू किया जा रहा है। इस देश को कोरोना वैक्सीन के नाम पे भाजपा किसान आंदोलन को दबाना चाहती है, भाजपा निजीकरण आंदोलन को दबाना चाहती है। जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय रेल शब्द हुआ करता था, अब उस भारतीय रेल शब्द पर भी अडानी ग्रुप लिख के आने लगा है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा देश निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर एक साथ लड़ाई लड़े। और हमारे मित्रों से भी कहना है कि हमारी जो पोस्ट, हमारा जो वीडियो, हमारी जो खबर आपको अच्छी लगे, कृपया करके आप उस खबर पर लाइक और कमेंट जरूर दें, जिससे कि हम अपनी खबरों को और अच्छी तरीके से उसमें सुधार करते हुए आपको दिखा सकें, सरकार और जनता के बीच की खबर आपको हम दिखा सकें। क्योंकि बड़े बड़े चैनल आज देश की हकीकत को दिखाने से बच रहे हैं। हम आपको वीडियो आपको दिखाएंगे, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या कहा है समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ने, आइए हम उस वीडियो को आपको दिखाते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जबरन सैकड़ों साल गुलाम बना राज किया, हजारों हजार देशभक्तों को फांसी पर लटकाया। जलियांवाला बाग की घटना भारत का एक एक बच्चा न भूला है और न कभी भूलेगा। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, बेशकीमती हीरा कोहिनूर जो भारत का था, वो भी वो ले गए। अब 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर राजकीय मेहमान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को बीजेपी सरकार ने इनवाइट किया था, जिसे उन्होंने स्वीकारा भी था। तो प्रश्न ये उठता है कि जिन अंग्रेजों ने भारतवासियों को गुलाम बना अत्याचार की सारी हदें पार करती थी,
उस देश के प्राइम मिनिस्टर को बतौर राजकीय मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाने का क्या औचित्य है? क्या देश पर कुर्बान होने वाले लाखों लाख देशभक्तों का यह अपमान नहीं है? बीजेपी सरकार को अपनी इस गलती के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अभी 10 दिन पहले किसानों ने जॉनसन से अपील की थी कि भारत में लाखों लाख किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, गणतंत्र दिवस पर ना आए। और पूरे विश्व में किसान आंदोलन प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। उसी वक्त जितने भी पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग थे, किसान थे, सभी को आभास हो गया था कि जॉनसन अब नहीं आएंगे भारत। और अब कोरोना के कारण जॉनसन ने आने से इनकार कर दिया है। अरे कोरोना तो बहाना है, असली कारण किसान आंदोलन है। आप देखिए कि जनवरी 2020 कोरोना तो अमेरिका में भी फैला हुआ था और इंडिया में भी फैला हुआ था। तब भी मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नमस्ते ट्रंप के लिए इंडिया इनवाइट किया और वो मैं लॉ लश्कर के साथ इंडिया आए, दिल्ली और अहमदाबाद गए और कोरोना फैलाया। तो कोरोना तो पूरे विश्व में लगभग 1 साल से फैला हुआ है। तो पहली बात तो ये कि जॉनसन को बुलाना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात ये कि पहले उन्होंने हामी भरे कि वो आएंगे और अब उन्होंने इनकार कर दिया है। तो क्या बीजेपी सरकार अपनी इन गलतियों के लिए देशवासियों से माफी मांगेगी? क्योंकि देशवासी